मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबको माँ सरस्वती के अवतरण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, इसीलिए सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के वक्त भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके पश्चात ब्रह्मा की एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहां उन्होंने मनुष्यों और अन्य जंतुओं को देखा। वह सभी शांत दिखाई देने वाले थे। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का कि वहां एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश की मध्य से एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर देने की मात्रा में था। तीसरे हाथ में पुस्तक तथा चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वह ब्रह्मा जी की पुत्री मां सरस्वती कहलाई। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, धरती लोक के जीव केवल इधर उधर चल रहे हैं, उन्हें वाणी प्राप्त नहीं है, इसलिए वह किसी से बातचीत नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस हो चुका है। आपको अपनी वीणा के साथ स्वरूप इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है। उन्हें स्वर देना है ताकि वे आपस में अपने विचारों का आदान और प्रदान कर सके। उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो। पुत्री पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना सरस्वती का कर्तव्य था। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई, सभी मानव जाति और वर्ण के पशुओं को मनोवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियां झरने आदि कल कल आवाज करके बहने लगे। हवाएं भी संस्थान आवाज करके बहने लगी। वातावरण में चारों तरफ मानो एक मधुर सा संगीत गूंज उठा हो। इतने दिनों से व्याप्त सन्नाटे का अंत हुआ था। तब से लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में मां सरस्वती की पूजा और अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली मां सरस्वती की आराधना सुर और असुर दोनों ही करते हैं। माघ महीने की पंचमी के दिन लोग अपने घरों में सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आते हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सरस्वती की मूर्ति को उस पर स्थापित करते हैं। उसके पश्चात देवी का पूजन करके दूध और जल से स्नान कराते हैं। इसके पश्चात उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। मां के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफेद या पीला वस्त्र पहनाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले चावल बनाकर भी मां को भोग लगाते हैं। शाम को मां को खीर का भोग भी लगाया जाता है। वहां पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद दिया जाता है। इस तरह पूरी पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि सरस्वती पूजा की विधि की जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। धन्यवाद।